सुप्रभात। आज 28 नवंबर 2018 प्रातः 5:20 हुआ चाहते हैं। कल हम नारी वर्ग के सामूहिक दर्द और शिकायत की चर्चा करते थे। वास्तव में नारी और पुरुष की पीड़ा का कारण एक ही है, परस्पर संबंधों को ठीक से न समझे जाना। नारी और पुरुष के बीच प्राकृतिक संबंध भी है और भौतिक दैहिक आकर्षण से जुड़ा संबंध भी है। प्राकृतिक संबंधों में माता पुत्र का संबंध सबसे पहले आता है। संबंधों की वो शुरुआत है। प्रकृति का नियम है कि स्त्री के गर्भ से नई देह का जन्म होता है, बेटी के रूप में हो, बेटे के रूप में हो, या तृतीय लिंगी के रूप में हो, निर्लिंगी के रूप में हो। तो गर्भनाल से सीधा नाता जुड़ता है। माँ बेटे या माँ बेटी का नाता सबसे पहला संबंध है, नैसर्गिक है। नैसर्गिक है इसलिए इस संबंध पर न तो कोई प्रश्न खड़ा होता है और न अभी हम जिन संदर्भों में बात कर रहे हैं वैसी कोई समस्या आती है। दूसरा रिश्ता, मां के पेट से ही पैदा हुई दो संतान, भाई भाई, बहन भाई या भाई बहन, ये भी प्राकृतिक रिश्ता है। एक ही मां के गर्भ में वास करके निकले, परस्पर स्नेह का, एक दूसरे के प्रति आदर का और एक नैसर्गिक संबंध बनता है। उसी से जुड़ा हुआ, उसके साथ साथ मां के कहने पर संतान पहचानता है कि ये मेरे पिता हैं। मां के होने का नैसर्गिक विश्वास, स्वाभाविक विश्वास, प्राकृतिक विश्वास, सृष्टि नियमों के अंतर्गत इस विश्वास का एक अलग मूल्य है। ये विश्वास होता ही है। मां ने कहा ये तुम्हारे पिता हैं, उसके बाद कोई भी प्रश्न नहीं आता। संतान कोई प्रश्न नहीं करती कि मेरे ये पिता हैं कि दूसरे पिता हैं। मां ने कहा बस हो गया। तो पिता पुत्री का या पिता पुत्र का संबंध है। पिता पुत्र के संबंध में हम दादा, नाना, ताऊ, इस सभी पुरुष वर्ग को, और मातृवर्ग में दादी, नाई, ताई, नानी, ताई, चाची, इस संबंध को समेट ले सकते हैं जब तक वो प्राकृतिक समीकरणों में रहता है। प्राकृतिक समीकरणों से हटकर एक देह की अवस्था बनने के साथ साथ स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण जो नैसर्गिक है, जो दोनों के शरीर में आते रासायनिक भौतिक परिवर्तनों के कारण है, जो सृष्टि नियमों के अनुसार प्रयोजन सिद्ध है,
उस आकर्षण से बंधकर कुछ नए संबंध जो बनते हैं उनका कारण तो प्राकृतिक है, लेकिन संबंध बनते हैं भौतिक दैहिक स्तर पर। यहां से एक हल्का सा भेद रेखा शुरू होकर के अगर वो भौतिक दैहिक आकर्षण की दिशा में बढ़ता है तो मित्रता के रास्ते होकर और सेक्स संबंधों में डलता है। अगर वो सृष्टि के नियमों के अनुसार मानवीय व्यवहार अपना कर बनता है, मानवीय व्यवहारों, मानवीय मूल्यों का समझपूर्वक सम्मान करने से जो बनता है वो नैसर्गिक है। ये इन दो भेदों का अंतर जो है वो स्त्री पुरुष संबंधों में आदिकाल से भ्रम का कारण है। भ्रम की एक अलग दुनिया निर्माण करता है। भारत ने स्त्री पुरुष संबंधों को दोनों अर्थों में बहुत गहराई से देखा समझा जाना, इसलिए दैहिक संबंधों को, दैहिक आकर्षण को एक बड़ा विस्तार दिया, व्यापकता दी। शायद कई मित्रों के लिए नई बात होगी कि जो वैवाहिक संस्था समाज ने बनाई है, सदियों से परंपरा से चल रही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वैवाहिक संबंध जो है वो 7 जन्मों का संबंध है, सिर्फ 2 व्यक्तियों का संबंध नहीं है, 4 कुल तो उसमें सीधे जुड़ते हैं और वसुधैव कुटुंबकम का रास्ता बनाता है। पूरी धरती को परिवार मानने का रास्ता बनता है विवाह। विवाह बनकर ही व्यक्ति की परीक्षा, व्यक्ति की पहचान, व्यक्ति के नाते, व्यक्ति की भूमिका, उसके होने का प्रयोजन वो तय होता है। विवाह से पूर्व जो मानव इकाई है उसकी जिम्मेदारी का आकलन नहीं होता। परिवार बनकर ही, परिवार के आधार पर ही मानव की विशेषताओं का, मानव की जिम्मेदारी का और मूल्यांकन सामान्यतया होता है। ये सबके अनुभव की बात है। हमारे यहाँ विवाह सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं है जो आजकल प्रचलन में है। ब्राह्मण आ गया, कुछ मंत्र पढ़ दिए, वैदिक मंत्र, सप्तपदी लगा ली अग्नि की साक्षी में और अपने सारे परिजनों की उपस्थिति में। इतना मात्र नहीं है, 8 प्रकार के विवाह हैं। दुष्यंत और शकुंतला के बीच गंधर्व विवाह कहा हमने उसको। एक दूसरे के प्रति शुद्ध आकर्षण से, बिना अग्नि की साक्षी के, बिना परिजनों की अनुमति के और परस्पर आकर्षण से बंधकर जो शारीरिक संबंध बने, उन संबंधों को ऋषियों ने, समाज ने मान्यता दी। ये गंधर्व विवाह है। इसी प्रकार ये 8 विवाहों में 4 विवाह तो मानव सम्मत है। बाकी 4 विवाह जो दानवीय वृत्ति का पोषण करने वाले, स्त्री की इच्छा के विरुद्ध और पकड़ करके और जबरदस्ती करके और संबंध बना लिया, उसको भी हमारे समाज ने विवाह कहा, राक्षस विवाह कहा। उसको किसी न किसी प्रकार वो जोड़ा बना रहे। स्त्री के प्रति सम्मान जो समाज का है वो सम्मान यथावत बना रहे,
तो ऐसे विवाहों को भी और समाज सम्मत बना करके एक दायरे में लेकर के और हमने उसको मर्यादा दी ताकि स्त्री वर्ग सर्वाधिक संरक्षित सुरक्षित रह सके। मनुस्मृति में कहा, मनुस्मृति जो आजकल बहुत ज़्यादा जिसको गालियाँ मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं उसमें। गालियाँ तो कुरान शरीफ पर भी बहुत आती है, बाइबिल पर भी बहुत आती है, लेकिन बाइबिल में, कुरान शरीफ में अनेक अनेक अच्छी बातें गौण हो जाती हैं, उनको हम भूल जाते हैं। अनेक बातें हैं, संदर्भ जैसे आएगा वैसे वैसे चर्चा होगी। मैं स्मृति की चर्चा कर रहा था, उसमें कहा गया कि स्त्री सदैव रक्षणीय है। बचपन में, शैशव में माता पिता के द्वारा रक्षणीय, माता पिता और भाई के द्वारा। विवाह होने के बाद पति के द्वारा रक्षणीय, और पति गुजर जाए, अगर किसी अकाल मृत्यु हो जाए, तो संतान के द्वारा रक्षणीय, आदरपूर्वक। हर स्थिति में स्त्री की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। पुरुष की सुरक्षा के बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं आती। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि स्त्री में बल नहीं है या स्त्री आश्रित है, बल्कि होता यह है कि समाज अपनी अधिक मूल्यवान संपत्ति को जैसे 7 तालों में बंद रखता है, हीरे पन्ने माणिक्य मोती को जैसे विशेष सुरक्षा दे करके रखा जाता है, वैसे ही स्त्री का मोल पुरुष की तुलना में काफी ऊंचा होने के कारण ये व्यवस्था दी। जब बल दिखाने की बात आई तो पुरुषों की तुलना में हर युग में हमेशा स्त्री की शक्तियां ज्यादा रही है। आज इसका प्रमाण है। हर क्षेत्र में स्त्रियां पुरुष की शक्ति को स्वाभाविकतया कम रखते हुए आगे बढ़ रही हैं। जिस क्षेत्र में गई, पुरुष का जिन क्षेत्रों पर एकाधिकार रहा, उन क्षेत्रों में भी स्त्रियों ने पुरुष की तुलना में ज्यादा प्रतिभा, ज्यादा साहस, ज्यादा बल, ये बल नैसर्गिक है। इस नैसर्गिक होने का सीधा प्रमाण जो है वो सिर्फ स्त्री ही मां बन सकती है। ये सारी बातें, और इसके सिवा भी विवाह भी न हुआ तब भी स्त्री को मान दिया गया। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे मत्स्यगंधा और ऋषि पाराशर के बीच आकर्षण हो गया। मत्स्यगंधा नौका पार कराती है, ऋषि को एकांत मिलता है, और पाराशर बाकायदा प्रणय निवेदन करते हैं। मत्स्यगंधा कहती है कि मेरे शरीर में तो इतनी गंध है और मैं बदनाम हो जाऊंगी, मेरे पिता बदनाम हो जाएंगे। तो ऋषि पाराशर ने व्यवस्था की, उसके शरीर में मछली की गंध को हटा करके इतनी बढ़िया सुगंध भर दी। ये सुगंध प्रेम की सुगंध है, ये सुगंध प्रेम की सुगंध है। जैसे कृष्ण ने कुब्जा को प्रेम दिया तो कुब्जा विश्व सुंदरी बन गई, अनिंद्य सुंदरी बन गई। ये प्रेम की सुगंध मत्स्यगंधा को मिली तो सत्यवती बन गई, और दोनों के संयोग से जो पुत्र बना वो इतना यशस्वी हुआ, वेदव्यास। और सत्यवती का क्वानापन, सत्यवती की वर्जिनिटी पिता की नजर में, समाज की नजर में बनी रहे, ऐसी व्यवस्था पाराशर ने की। अब क्या किया है, क्या नहीं किया, ये एक अलग विज्ञान का विषय होगा, इस पर चर्चा करेंगे। आज तो नारी को कितनी बार भोगने के बावजूद वर्जिन बनाए रखने की और मेडिकल व्यवस्था है। हमको पुरानी कहानियां सुनते समय आज के विज्ञान से सीधा संपर्क न होने के कारण और मानव मन को ठीक से न समझ पाने के कारण
और चारों तरफ प्रश्न ही प्रश्न खड़े हुए हैं। प्रश्न सिर्फ नारी के नहीं है, नारी पुरुष दोनों के हैं। नारियों ने ये जो मान लिया है कि हम पुरुष के सत्ता में और अनावश्यक रूप से दबी रही, हम पर जुल्म हुए, ये आंशिक रूप से तो ठीक हो सकती है, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। पूरा सत्य ये है कि समाज का हर वर्ग, पूरा समाज प्रश्नों के घेरे में है। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान की रोशनी में नए जो भी मानवीय समीकरण, संबंधों के समीकरण उभर रहे हैं, उसके अनुसार बिना किए हमारी सारी व्यवस्थाएं, परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था, रिश्ते नाते सब गड्ढे हैं। एक अंतिम उदाहरण देकर के बात को शेष करेंगे। अभी कुछ दिन पहले जलोटा जो प्रसिद्ध गज़ल गायक है, भजन गायक है, और जसलीन की उम्र होगी कोई 23-24 वर्ष, 26 वर्ष होगी, और जलोटा की 65 वर्ष की उम्र है। दोनों ने बिग बॉस का जो सीरीज़ है उसमें दोनों ने अपने लिव इन रिलेशनशिप की और विवाह की घोषणा की, पति पत्नी के रूप में, ऑलमोस्ट पति पत्नी के रूप में। लिव इन भी पति पत्नी जैसा ही होता है। उन्होंने पूरा काल बिग बॉस के जो मंच पर बिताया वो प्रेमी प्रेमिका के रूप में बिताया। जसलीन ने बाकायदा आलिंगन चुंबन दिए, वही वाक्य बोले इंटरव्यू में, बातचीत में, वैसा ही दिखाया, और बाहर आते ही जलोटा का इंटरव्यू आ गया इस पर आपकी अदालत में। रजत ने लिया आपकी अदालत में, जो प्रसिद्ध शो है, घंटा भर तक बहुत आराम से उसने कहा कि नहीं, हमारे बीच में पिता पुत्री का रिश्ता है, और पिता की सहमति से और जसलीन को एक माइलेज देने के लिए, ताकि फिल्मों में उसका कुछ बने। कौन नहीं जानता कि बिग बॉस में सफल होने के बाद में फिल्मों में चांस मिलते हैं। कैमरे की नज़र में आता है, पब्लिक की नज़र में आती है जसलीन की सुंदरता और एक्टिंग और सब। और एक्टिंग इतनी परफेक्ट की लड़की ने कि सबने मान लिया, मजाक बनने लगे, कविताएं बनने लगी, और इस पर व्हाट्सएप पर जलोटा जसलीन के कितने किस्से घूम गए। अब लौट के आकर के जैसे राम रहीम कहता है कि वो मेरी बेटी है, और वो कहती है कि मेरे पिता है, और न कोई समाज मान रहा है, न कोई कानून मान रहा है। जांच भी अभी तक नहीं हुई है। हम गड्ढे हैं सारे रिश्ते संबंध जसलीन जलोटा के बारे में। अब पिता की सहमति से, और अब वो कन्यादान भी करेगा जसलीन का। ये जब भी शादी होगी, इन गड्ढमड्ढ रिश्तों में जो प्रारंभ से आज तक चले आ रहे हैं, भारत को कभी भी इन संबंधों को छुपाने की आवश्यकता नहीं रही। वेदव्यास ने खुद आगे होकर कहा कि मैं कुंवारी माँ की संतान हूँ, पराशर का बेटा हूँ। न पराशर ने इनकार किया, न विश्वामित्र ने इनकार किया कि मेरा संबंध मेनका या उर्वशी जो आई है उससे रहा है, और न शकुंतला को अपनी बेटी होने से इनकार किया, न मेनका ने इनकार किया। कुंती ने जो देर की मानने में, उसका दुष्परिणाम भोगा। कर्ण और पांचों पांडव वो परस्पर विरोधी खेमे में लड़े। कर्ण को जब जानकारी हुई तो उसने कहा नहीं, इतने साल छुपाया क्यों। उसके बाद पूरी नारी जाति को कर्ण ने अभिशाप दिया कि आज से तुम कुछ नहीं छुपा सकोगी। कर्ण ने भी दिया, युधिष्ठिर ने भी दिया कि आज से नारियां कुछ अपने भीतर का छुपा नहीं सकेंगी। इसलिए नारियां जो है, नारियों, भारतीय नारियों के बारे में तो विशेषकर कि भाई कोई भी बात पेट में रख नहीं सकती है, छुपा नहीं सकती, तो बहुत खतरनाक बात है। और पुरुष के साथ
नारी से कोई बात पुरुष की छुपती नहीं है। नारी के पुरुष के मन की कोई बात नारी की नजरों से छुप नहीं सकती। ये वरदान भी मिला हुआ है, नारी को ये वरदान भी साथ साथ मिला है। ये जो वरदान है या अभिशाप है, वो समाज के सुचारू संचालन के रूप में दोनों की क्षमताओं के आकलन के अनुसार किंवदंतियों में बना दिए गए, कहानियों में, पुराणों में बना दिए गए कि इसने ये अभिशाप दिया इसलिए ऐसा है। अभिशाप या वरदान दोनों की नैसर्गिक, मानसिक, भावनात्मक क्षमताओं का आंकलन मात्र है। जो आज का जो मनोविज्ञान है वो स्पष्ट कहता है। आज का मनोविज्ञान भी विज्ञान है मित्रों। मनोविज्ञान और विज्ञान, इन दोनों के बीच की सूक्ष्म कड़ी को हम कभी अलग से समझेंगे। इसको समझना आवश्यक है, इसको समझना महत्वपूर्ण होगा। अभी जो विषय है वो नारी वर्ग को जो समस्या पुरुष वर्ग से है, वो समस्या पुरुष वर्ग की भी है। इन दोनों के बीच में प्रश्नों का हल होना, ये जिस स्तर पर आसानी से होता है, होना चाहिए, उस स्तर पर आकर के हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा सकें, ऐसा प्रयत्न रहेगा मित्रों। फिलहाल इस टेप का काल हमेशा 15-20 मिनट की तुलना में आज 22 मिनट होने जा रहा है। एक बार विराम लेते हैं मित्रों। आपका धन्यवाद, फिर चालू रखेंगे। नमस्कार।